नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक रिएक्शन वीडियो में। क्यों मोहसिन नकवी निकल गई तेरी आकड़। बहुत उछल रहा था कि चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करनी है, इंडिया को आना ही पड़ेगा, इंडिया को सरेंडर करना पड़ेगा, पीसीबी के सामने चैंपियन ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी आके पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के साथ लाहौर में मैच खेलेंगे। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पहला मैच रखेंगे। अभी किसको पूछ के तूने शेड्यूल अनाउंस किया था। निकल गई ना पूरी जो आकड़ आपकी थी ना, वो बीसीसीआई को सरेंडर करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। क्यों? चलिए उमर अफजल इसके ऊपर क्या कहते हैं सुनते हैं। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं उमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अफजल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। आपको मैंने 3 से 4 दिन पहले बताया था कि इंडिया की गवर्नमेंट ने आईसीसी के साथ बात की है और उन्होंने बोला कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान में नहीं आ रहे। और मैंने बोला था कि मेरे पास एक बड़ा पक्का सोर्स है जिससे ये बात मुझे पता चली है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने डायरेक्ट आईसीसी के साथ बात की थी, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि हम वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहे। और ये वाहिद मैं वो बंदा था जिसने इस न्यूज को ब्रेक किया था और आज वो न्यूज सच साबित हो गया। जब आप देख रहे हो कि इंडियन मीडिया के ऊपर, आप देख रहे हो कि पाकिस्तानी मीडिया में, या आप देख रहे हो कि हर जगह आपको एक ही चीज मिली है कि बीसीसीआई ने ये ऑफिशियली बोल दिया है कि हम जो है वो अपनी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहे, हमें अलग वेन्यू दिया जाए, या हम अपनी चैंपियंस ट्रॉफी यूएई में खेलेंगे, या हम अपनी चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका में खेलेंगे। इसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ी ज्यादा जो है अब्यूज किया जा रहा है बीसीसीआई को, पीएम मोदी को बड़ा ज्यादा अब्यूज किया जा रहा है और पाकिस्तान में बड़ा ज्यादा जो है वो ट्रोल किया जा रहा है टीम इंडिया को। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी धमकी लगा दिया जो है वो इंडिया को कि अब आपको आना पड़ेगा। अब आपके एक ऐसी धमकी लगा दिया कि अब आपको आना पड़ेगा। इसके ऊपर बात करते हैं कि अब, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि आइंदा 1 या 2 दिनों में आपको ऑफिशियल बीसीसीआई की तरफ से पता चल जाएगा। अब ये जो घंटे का बोर्ड है ना हमारा, ये जो 2 नंबर बोर्ड है, जिनके अपने प्लेयर्स, कोच और जो है वो हेड कोच और मैनेजमेंट के साथ अब्यूज और बदतमीजी करते पाए जाते हैं, मैं शाहीन अफरीदी लंगड़े की बात कर रहा हूं, वो अब लोगों को धमकियां और समझाएंगे कि हमारे घर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने हो। यार बात बड़ी क्लियर है, मैं करता हूं एंड पे जाके, मैं आपको ना छोटी सी एक बात बताता हूं। बात बड़ी क्लियर है कि ये जो पाकिस्तान में कुछ लोग उछल कूद रहे थे ना, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, इंडिया आएगा, इंडिया ने हथियार डाल दिए हैं पीसीबी के आगे, बीसीसीआई हार गया है, पीसीबी जीत गया है, हम बाप हैं वो बेटे हैं, इस तरह की बातें जो कुछ हमारे जर्नलिस्ट या हमारा फेक मीडिया, जिनको तो मैं सुनता ही नहीं हूं, ये बंदे जो इस तरह की बातें कर रहे थे ना, ये ना मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं। ये देख लो, मैंने उस दिन भी बात की थी कि होगा वही जो बीसीसीआई चाहेगा। मैं आपको ना 2 से 3 बड़ी मेन बातें बताने जा रहा हूं। अब बातें हुई क्या थी? अब बातें बीसीसीआई ने जो है वो गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट ने आईसीसी के साथ की क्या थी, और अब बीसीसी ने ये न्यूज चलवाई क्यों है कि हम पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल जबे भी नहीं चलाई, उन्होंने बताई खुद ही है, लेकिन ऑफिशियल खुद नहीं बताई, मीडिया के जरिए ये बात चलवाई है, लेकिन पीछे से उन्होंने ही बोला हुआ है कि ये न्यूज चलवाओ। देखो पाकिस्तान को इतना भी नहीं समझते कि यार हम इनके साथ सीधी बात भी करें। ये बड़ी बड़ी क्लियर बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये तो पाकिस्तान में लोग कह रहे थे ना कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी, ये होगी, वो होगी, मैं आई थिंक उन चंद लोगों में शामिल था जिन्हें आपको लम्हा बा लम्हा इस अपडेट के साथ मैंने अपडेट्स दी हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी वाली चीज के साथ। अब ना मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूं। बात ये हुई थी कि पीसीबी ने एक प्रपोजल जो है वो भेजा था बीसीसीआई को, जिसमें इंडिया का मैच 1 मार्च को रखा गया था पाकिस्तान के साथ लाहौर में। इंडिया के मैचेस लाहौर में रखे गए थे। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जो है 19 फरवरी से 9 मार्च तक रखा गया था। वो शेड्यूल बीसीसीआई ने इंडियन गवर्नमेंट को भेजा। इंडियन गवर्नमेंट उस शेड्यूल पे चुप हो गई थी, कुछ खास का रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर जब असली शेड्यूल जिसमें मैचेस का शेड्यूल था, जब वो गया इंडियन गवर्नमेंट के पास, तो उसके बाद भाई वो उठे हैं और उन्होंने डायरेक्ट बात की थी आईसीसी के साथ कि हम तो पाकिस्तान आ ही नहीं रहे, पाकिस्तान ने हमारे मैचेस किस तरह स्केड्यूल कर दिए हैं पाकिस्तान में
कि हमारा पहला मैच बांग्लादेश से होगा, हमारा दूसरा मैच इससे होगा, हमारा तीसरा मैच इससे होगा। पाकिस्तान ने ये किस तरह जो है वो अनाउंस कर दिए हैं, जबकि हम तो खेलने ही नहीं आ रहे और हम पाकिस्तान नहीं खेलने आएंगे। ये हमारा क्लियर कट स्टांस है, हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, हम तो नहीं आएंगे वो एक अलग बात है, हमारे 4 से 5 प्लेयर, हमारे 4 से 5 टीम के प्लेयर भी एग्री नहीं है पाकिस्तान जाने को। वो भी कहते हैं कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना। तो घंटा तो बच गया ना पाकिस्तान का इधर ही, आधा घंटा तो पाकिस्तान का इधर ही बच गया कि उनके प्लेयर्स ही चाहते हैं कि हम पाकिस्तान ना आए। और उनके प्लेयर्स भी कौन है वो आप सबको पता है। तो वो पाकिस्तान से इतनी नफरत करते हैं कि वो पाकिस्तान में आकर खेलना भी नहीं चाहते। और ये देखो उनका अपना स्टांस है। अब पाकिस्तान में इसको लेके किस तरह बातें हो रही हैं, पीसीबी ने क्या धमकी दी है, पाकिस्तानी मीडिया क्या चूरन बेच रहा है, गालियां पड़ रही हैं बीसीसीआई को। अब बात हो क्या रही है, अब क्योंकि आपको भी पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान में जो धमकियां लग रही हैं कि इंडिया नहीं आएगा तो हम श्रीलंका को ऐड कर लेंगे, इंडिया नहीं आएगा तो वेस्ट इंडीज को ऐड कर लेंगे, बाढ़ में गया इंडिया, हमें इंडिया का कोई बाहर नहीं है, इंडिया अपने घर इंडिया होगा, हम इंडिया की जगह श्रीलंका को ऐड करके चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे, ये करेंगे। ये बात अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए बड़ी जबरदस्त बात है। अपने दिल से जरा सोच के बताओ, हाँ जहां जहां बैठे हुए हो, किसी आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया नहीं खेल रहा, किसी आईसीसी टूर्नामेंट में किंग विराट कोहली आपके पापा जान नहीं खेल रहे, उसमें रिवेन्यू जनरेट होगा बेटा, घंटा उसमें रिवेन्यू जनरेट होगा। जिम्बू के खेलने से रिवेन्यू नहीं जनरेट होगा, विराट के खेलने से रिवेन्यू आता है, रोहित के खेलने से रिवेन्यू आता है। इंडियन टीम जिस टूर्नामेंट में भाई खेलती है उस टूर्नामेंट में रिवेन्यू आता है। आईसीसी कभी भी उस पूल में छलांग नहीं लगाएगा जहां टीम इंडिया नहीं होगी, ये बात लिख के ले लेना। और जिस ओवर कॉन्फिडेंस में ये बातें हमारा मीडिया आज पेल रहा है ना बैठ के, हम इंडिया के बगैर अब चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। बेटा एशिया कप की दफा भी आप यही बातें करते थे कि इंडिया के बगैर एशिया कप होगा, इंडिया बाढ़ में जाए, जावेद मियांदाद ने बोला था इंडिया बाढ़ में जाए नहीं आता, ये वो फलाना टमगाना, बड़ी बड़ी बातें हुई, सबने सुना। एंड पे क्या हुआ था, एशिया कप इंडिया की मर्जी से हुआ था। वो छोटा टूर्नामेंट था, ये बड़ा टूर्नामेंट है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। आप नवंबर में जेल शाह ने बन जाना है आईसीसी का चेयरमैन, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का वैसे ही तू हो जानी है, तू बाजा हो जाना चैंपियंस ट्रॉफी के साथ। अब पाकिस्तानी मीडिया गालियां दे रहा है, इल्जाम लगा रहा है बीसीसीआई के ऊपर कि इन्होंने जो है वो नमक हरामी की है, ये अपनी जुबान से फिरे हैं। इन्होंने पहले बोला था कि आप हमारे घर 2023 का वर्ल्ड कप खेलने आओ, हम आपके घर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएंगे। अब ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रहे, ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान कामयाब हो, ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे बढ़े। इंडिया का पाकिस्तान की क्रिकेट पीछे करने में इंडिया का हाथ है, मोदी का हाथ है, मोदी दुश्मन है, वो दुश्मनों वाली हरकतें करेगा, ये करेगा, वो करेगा, फलाना टमकाना, फजूल नॉनसेंस स्टूपिड बातें की जा रही हैं पाकिस्तान में विदाउट एनी लॉजिक। इस बात में कोई सेंस नहीं है, स्टूपिड बातें की जा रही हैं। मुझे एक बात बताओ, मैंने और हर उस क्रिकेट सीख जानने वाले बंदे ने आपको यह बात बताई थी कि इंडिया कभी भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। मैंने आपको एक बात बोली थी, मैंने बोला था एज अ विराट कोहली फैन मैं बोलूं ना, एज अ पाकिस्तानी मैं बोलूं तो मैं चाहता हूं पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो, मैं विराट से मिल लूं, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो, एक बड़ी अच्छी बात है, हम डिजर्व करते हैं आईसीसी का टूर्नामेंट। लेकिन ना ये इमोशन है, इसको मैं साइड पे कर देता हूं। मैं एक ट्रू क्रिकेट एनालिस्ट बात करूं ना, तो पाकिस्तान में घंटा चैंपियंस ट्रॉफी होगी, कभी भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। भूल के भी ऐसी बात ना करना कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ जाएगी। आज देख लो बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल से बात चलवा ही दी है कि हम तो आ ही नहीं रहे, और ये उनके पीछे से बात कहां से आई है, उनकी गवर्नमेंट से आई है। अपनी गवर्नमेंट के बगैर वो ये बात आगे चलवा ही नहीं दे सकते। मैंने आपको बोल दिया था कि उनकी गवर्नमेंट ने आईसीसी से बात की है। अब मोहसिन नकवी बैठ के कह रहा है कि वो जी बीसीसीआई आएगा, मैं जो है वो जका अशरफ, नजम सेठी या रमीज राजा नहीं हूं,
वो उनका दौर था, वो आप लोगों की बातों में आ गए थे। मैं जो है वो मोहसिन नकवी हूं, मैं आपको जो है वो लटा दूंगा इधर, मैं फना कर दूंगा आपको इधर, आपको आना पड़ेगा इधर, ये होगा वो होगा, घंटा होगा। मेरी बात सुन लो, बातें कभी भी इस तरह सॉल्व नहीं होती, मेरी बात लिख के ले लेना। चैंपियंस ट्रॉफी होगी सही, हाइब्रिड मॉडल पे भी देखो, बीसीसीआई चाहता है हाइब्रिड मॉडल पे हो। उन्होंने बोला कि हमें कोई इतराज नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी करवाने से, आप करवाओ पाकिस्तान में, हमें हाइब्रिड मॉडल पे खिलवाओ, हम श्रीलंका या यूए में खेलेंगे, हमें यह चाहिए। पीसीबी चाहता है हाइब्रिड मॉडल नहीं हो, और जब हाइब्रिड मॉडल ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा ना, पाकिस्तान के अलावा इंडिया तो ऑलरेडी यूएई में खेलेगा या श्रीलंका में, बाकी टीमें भी भाग जाएंगी, क्योंकि कोई भी टीम ट्रैवल नहीं करेगी पाकिस्तान से यूएई या पाकिस्तान से श्रीलंका, कोई भी टीम ट्रैवल नहीं करेगी। टीमें अपना ट्रैवल बचाती हैं क्योंकि प्लेयर्स थके होते हैं। 50 ओवर की चैंपियंस ट्रॉफी होगी, आप 50 ओवर का मैच खेल के आगे पीछे हो रहे हैं तो भाई प्लेयर्स थक जाते हैं, कभी भी इस तरह नहीं होगा। और वो जो पाकिस्तानी मीडिया अभी जो है वो ट्रोल कर रहा है इंडिया को, या मोदी को ट्रोल कर रहे हैं, पीएम मोदी को, या बीसीसीआई को, जय शाह को ट्रोल कर रहे हैं कि ये गैना, ये कोडू इस तरह की हरकतें कर रहा है, भाई उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, उनको घंटा फर्क नहीं। जो उमर अफजल कह रहा है ना, बिल्कुल सही कह रहा है कि पाकिस्तान की मीडिया, पीसीबी क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के लोग, अभी ये पूरा हफ्ता इनका रोना धोना चलेगा। अभी इनको पीछे से इतनी मिर्ची लगी होगी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा है चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए। सबको पता है कि बीसीसीआई के चेयरमैन जय शाह अभी आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले, फिर तो आपकी चैंपियन ट्रॉफी समझो कि गई। आप जो होस्ट कर रहे हो वो भी नहीं होगा, चाहे तो इंग्लैंड में रख देंगे। मैंने तो पहले ही कहा था, मेरे प्रीवियस वीडियो जाके चेक कीजिए, आप चेकआउट कीजिए मेरे पुराने वीडियो, मैंने उसी में कहा था कि इंडिया 100% पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने कभी भी नहीं जा सकता। ये हो ही नहीं सकता पीएम मोदी के साथ और जय शाह के साथ, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबको पता है रीजंस क्या है। सिक्योरिटी सबसे बड़ा रीज़न यही है। आप चाहे कितनी दफ़ा भी आप प्रूव कर लो इंडिया के सामने की सिक्योरिटी पाकिस्तान की बहुत अच्छी हो गई, लेकिन हम कभी मानेंगे नहीं, क्योंकि सबको पता है, हिस्ट्री गवाह है पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेके, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पीसीबी क्रिकेट के चेयरमैन मोहसिन नकवी तो कह रहे थे कि मैं पुराना वाला चेयरमैन नहीं हूँ, मैं नया चेयरमैन हूँ, इंडिया को आना पड़ेगा, बीसीसीआई को झुकना पड़ेगा। क्यों तेरी पूरी आकर निकल गई ना भाई, वो जय शाह है, ठीक है, आईसीसी का चेयरमैन बनने वाला है, यूं ही नहीं बनने वाला है वो, ठीक है। सबको झुकना पड़ता है बीसीसीआई के सामने, जो बीसीसीआई बोलेगा वही करना पड़ेगा क्रिकेट में। अभी मैंने तो पहले ही कहा था कि इंडिया यूएई में खेलेगा, नहीं तो श्रीलंका, नहीं तो दूसरी कंट्री एशिया में किधर भी खेलेगा, लेकिन पाकिस्तान में इंडिया जा ही नहीं सकता, कतई नहीं जा सकता। ये हो ही नहीं सकता कि इंडिया पाकिस्तान में जाए। ऊपर से क्रिकेट प्लेयर इंडियन प्लेयर्स को 4-5 इंडियन प्लेयर्स है, उनको जाना ही नहीं पाकिस्तान में। बोलो कौन देखेगा उस चैंपियन ट्रॉफी को विदाउट इंडिया। अभी ये पीसीबी ने भी बोल दिया था कि इंडिया नहीं आएगा तो इंडिया की जगह पे दूसरी टीम भी लेंगे। उमर अफजल ने जैसा कहा कि इंडिया की जगह पे हम दूसरी टीम खिला लेंगे। यार आप सोचो, इंडिया के बिना आईसीसी टूर्नामेंट, जो आईसीसी है ना इंग्लैंड का, भाई वो होने नहीं देगा। पहली बात तो अगर हो गई तो भाई सबको पता है व्यूअरशिप तो गिरेगी, उसको चैंपियन ट्रॉफी कोई देखेगा नहीं। बिना इंडिया के मज़ा ही नहीं क्रिकेट में। और ये जो आंकड़ दिखा रहे थे ना जर्नलिस्ट पाकिस्तान की मीडिया, ये फेक मीडिया, जैसे कि उमर अफजल ने कहा कि उनके पाकिस्तान के लोग उनको ही जो सच्चाई होती है ना, एकदम सच्चा कड़वी सच्चाई बोलते हैं, एकदम फेक न्यूज़ फैलाते हैं पाकिस्तान की जर्नलिस्ट, पाकिस्तान की ये मीडिया, पाकिस्तान के लोग यूट्यूब पे बैठ के सोशल मीडिया पे बैठ के। दोस्तों आपको क्या लगता है इसके ऊपर, अपनी ओपिनियन ज़रूर छोड़िए कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही प्यार करते रहिए, चैनल को साथ में सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।